नमस्कार। पॉलिटी में लास्ट नगर पालिका पढ़ रहे थे और नगर पालिका में अनुच्छेद 243 डब्लू हमने पढ़ा। 243 एक्स को पढ़ते हैं, जो बात करता है नगर पालिका द्वारा कर लगाने या टैक्सेशन से संबंधित प्रावधान की। राज्य सरकारों की शक्तियां होती हैं कि राज्य सरकार अपने राज्य में गठित होने वाली नगर पालिका को कर लगाने से संबंधित कुछ शक्तियां दे सकती है। मतलब करों का अधिरोपण और संग्रहण करने की शक्ति राज्य सरकार के द्वारा न्यायपालिका को, नगर पालिका को दी जा सकती है। नगर पालिका की इस शक्ति के साथ साथ राज्य विधानमंडल नगर पालिका को प्राप्त होने वाला जो राशि है उसके लिए एक फंड का भी व्यवस्था कर सकता है। मतलब राज्य सरकार एक ऐसी निधि का गठन कर सकती है जिसमें नगर पालिका को प्राप्त होने वाले पैसे या धन एकत्र करने की सुविधा मिल जाए। तो अनुच्छेद 243 एक्स को पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल 243 एक्स। अनुच्छेद 243 एक्स ये कहता है नगर पालिका द्वारा करारोपण तथा निधि से संबंधित प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा इसमें प्रावधान किए जाएंगे। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिका को कर, शुल्क, पथकर या चुंगी आदि के अधिरोपण तथा संग्रहण या वसूलने की शक्ति दे सकता है। तो इसमें एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है। नगर पालिका के द्वारा भी टैक्स लगाया जा सकता है और पंचायतों के द्वारा भी टैक्स लगाया जा सकता है। दोनों प्रावधानों को याद रखना। लेकिन इनको ये शक्ति दी जाएगी राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं को ये शक्तियां दे सकता है कि वो शुल्क लगा सके, कर, पथकर, चोंगी आदि का अधिरोपण कर सके तथा उन्हें वसूल सके। ऐसे प्रावधान कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में राज्य सरकार संचित निधि से नगर पालिका को कुछ सहायता और अनुदान देने की भी उपबंध कर सकता है। इसमें नेक्स्ट राज्य विधानमंडल नगर पालिका को राज्य की संचित निधि से सहायता व अनुदान संबंधी
उपबंध कर सकता है। संचित निधि से राज्य सरकार सहायता दे सकती है, पैसा दे सकती है नगर पालिका को। ठीक है, अनुदान का मतलब आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता। उसके बाद नंबर नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एक्स में ही पढ़ेंगे कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाली राशि को संग्रहित करने के लिए एक निधि का गठन कर सकता है, फंड का गठन कर सकता है। जैसे हम गुल्लक बनाते हैं ना, खुफिया अलमारी या कुछ खुफिया ऐसी जगह जहां हम पैसे रख देते हैं ताकि किसी को ना पता चले, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही कुछ खुफिया फंड निर्धारित बना दिए, गठन कर देगा राज्य सरकार नगर पालिका को प्राप्त होने वाले पैसे के लिए। जहां से उसको पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है वो एक अलग बात है, जो मिलता है उसे कहाँ रखेगी उसके लिए एक फंड की व्यवस्था कर देगा। 243 एक्स में ये प्रावधान है। नेक्स्ट, आर्टिकल 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई बात करता है वित्त आयोग की, और वित्त आयोग हमने पढ़ा था 243 आई में, और हम पढ़ेंगे वाई। और आई और वाई दोनों एक ही बात है, मतलब जो व्यवस्था आई में पंचायतों के लिए की गई है, मतलब जो व्यवस्था आई में पंचायतों के लिए की गई है वही व्यवस्था वाई में नगर पालिकाओं के लिए की गई है। तो आई और वाई, आई और वाई, आई और वाई एक ही उपबंध की बात करते हैं। अनुच्छेद 243 वाई, आर्टिकल 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई बात करता है वित्त आयोग की। और वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का गठन हमने पढ़ा होगा 243 आई में। और 243 आई क्या कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखो 243 आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। तो यही वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई के अंतर्गत काम करेगा नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये पंचायती वाला ही वित्त आयोग है, ये दोनों काम करेगा। ये
पंचायतों की वित्तीय समीक्षा भी करेगा स्थिति की, और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ठीक है। अब इसमें जो जो हमने आई में पढ़ा था वो हम वाई में पढ़ेंगे। वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? ये सिफारिश कर सकता है राज्यपाल से। इसका काम होगा राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार को कर, शुल्कों, फीस, पथकर, चुंगी आदि से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन, ये ऐसी सिफारिश करेगा। राज्य और नगर पालिकाओं के बीच में विभाजन करने की सिफारिश करेगा। ये किसकी? जो कर से पैसा मिलता है, शुल्कों से, फीस से, पथकर से, चोंगी से, जो इकट्ठा हुआ है एक अमाउंट, उसको विभाजित करने की बात करेगा। किस किस के बीच में? राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच में। दूसरा, नगर पालिकाओं को दूसरा क्या ऐसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि वो कर, शुल्क, फीस, पथकर, चुंगी आदि जिनको नगर पालिकाओं के द्वारा प्राप्त करना निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित उपबंध करेगा। मतलब राज्य सरकारों को ये शक्ति होगी ना कि नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति दे दे, टैक्स लगाने की, शुल्क लगाने की, या कोई फीस लगाने की। तो अगर राज्य सरकार अथॉरिटी दे देती है नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की, जो टैक्स से मिलने वाली राशि है, उससे संबंधित उपबंध वित्त आयोग के समक्ष, या वित्त आयोग उससे संबंधित उपबंध की सिफारिश करेगा राज्यपाल को। मतलब एक तरह से नजर रखेगा उस पर, ऐसे मानकर चलो, और प्रबंधन की सिफारिश करेगा। ठीक है। क्योंकि वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम ही है कि जो नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करना। तो ये वही काम कर रहा है। तीसरी स्थिति इसमें वही है कि जो राज्य सरकार द्वारा संचित निधि से कुछ अनुदान प्राप्त हो जाए नगर पालिका को, ऐसी सिफारिश करेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? राज्य की संचित निधि से
राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले अनुदानों से संबंधित सिफारिश करेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे हम कि राज्यपाल द्वारा कार्य खत्म हो गए। वैसे इसी ये कार्य है, ये भी इसका दायित्व होगा वित्त आयोग का। राज्यपाल द्वारा कोई ऐसा विषय जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को दृढ़ करता हो, राज्यपाल द्वारा कोई ऐसा विषय, ये गलत हो गया भाई, इसको लिखो, राज्यपाल द्वारा सौंपा गया ऐसा विषय, राज्यपाल द्वारा सौंपा गया ऐसा विषय जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति दृढ़ करता हो, उस पर कार्य करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग को राज्यपाल के द्वारा कुछ ऐसे मामले सौंप दिए जाएंगे जो संबंधित हैं वित्तीय दृढ़ता से। किसके संबंध में? नगर पालिका और पंचायतों के संबंध में। तो ये जो दायित्व है ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाएंगे। इसमें एक बात और भी याद रखना कि केंद्रीय वित्त आयोग भी नगर पालिका को जो प्राप्त होने वाले स्रोत है, स्रोतों की वृद्धि से संबंधित उपाय सुझाएगा। तो ये सारी बातें वित्त आयोग के संबंध में है। वित्त आयोग को राज्यपाल कोई ऐसा विषय अगर सौंप देता है जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को दृढ़ता देता हो, सक्षम बनाता हो, तो उस पर वित्त आयोग काम करेगा। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिश को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस बात को भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल से की गई सिफारिशों को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है। और बहुत त्वरित कार्यवाही की मांग कर सकता है इस विषय पर। तो हमारा जो है वाई खत्म हुआ। अब उसके बाद और क्या बचता है? ऑडिट। मतलब सब कुछ पंचायती वाला ही है। जिसके पंचायती क्लियर हो जाता है वो नगर पालिका को भी समझ जाता है।
बस अंतर अनुच्छेदों का होता है। जो बात वाई कह रहा था वो बात आई कह रहा है, बस इतना अंतर है। अनुच्छेद 243 क्या? जेड। आर्टिकल 243 जेड बात करता है ऑडिट की, नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण। अब ये जो ऑडिट की शक्ति है, ऑडिट की शक्ति से संबंधित कानून जो बनाया जाएगा राज्य विधानमंडल बनाएगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिका द्वारा रखे लेखा का लेखा परीक्षण से संबंधित उपबंध कर सकता है। मतलब ऑडिट की शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ये व्यवस्था कर सकता है कि जो अकाउंट हैं, जो मेंटेन करती है अकाउंट, कौन? नगर पालिका, उसका ऑडिट करा लिया जाए। तो ये शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी, कानून बना के ऐसी व्यवस्था कर सकता है वो। जेड हो गया। अब उसके बाद जेड ए। देखो ये गाड़ी जो है उल्टी चल जाएगी अब, मतलब उल्टी नहीं चलेगी, सीधी चलेगी। हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आर्टिकल ABCDEFG, ऐसे हमने पढ़ा था 243। हमने जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो नगर पालिका है या स्थानीय स्वशासन को 243 से शुरू किया था। 243 के पार्ट ए, 243 और 243 ए, और पढ़ते 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 अब हम आ गए हैं 243 जेड तक। अब इसके बाद कुछ प्रावधान फिर भी बच जाते हैं नगर पालिका के। तो उसके लिए आगे की व्यवस्था क्या की गई है कि 243 जेड ए, ऐसे ही 243 जेड बी, ऐसे नाम दे दिए गए हैं इसमें। तो इसको ध्यान में रखना। अब आर्टिकल 243 जेड ए, और ये बात करता है नगर पालिकाओं का चुनाव। ये वही बात करता है जो पंचायती व्यवस्था में बात की गई है। नगर पालिका के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी है, वो सीधे अपने कैंडिडेट को वोट देगी। जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो जीतेगा। और जिस भी स्तर की नगर पालिका का गठन किया जाना है, उसका सदस्य बनेगा या उसका अध्यक्ष बनेगा। तो आर्टिकल 243 जेड ए में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले बात ये समझना कि निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रक्रिया से होगा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगा। और जिम्मेदार आयोग होगा निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ही वोटर लिस्ट तैयार करेगा, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, चुनावी प्रबंधन कार्य करेगा, नियंत्रण रखेगा। और उसके बाद जो चुनाव से संबंधित उपबंध है नगर पालिका के, वो राज्य विधानमंडल को उसकी शक्ति होगी। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के चुनावों से संबंधित प्रावधान कर सकती है। ठीक है। तो इसमें
चुनाव जो होते हैं नगर पालिका के कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिका का निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनावी प्रबंध करेगा। अब इसमें क्या क्या करेगा? इसमें निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची तैयार करेगा और चुनावी नियंत्रण रखेगा अपना, और जो इसकी विधि होगी, जो इसके नियम होंगे, उनके अनुरूप ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर इसमें एक बात और भी याद रखने की है कि नगर पालिका के चुनाव से संबंधित उपबंध राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो ये शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 243 ZB, और ये बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। क्या लागू होना? भाग 9A का केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका का विस्तार कहाँ किया जा सकता है? यूनियन टेरिटरी में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त है कि इस भाग को का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अपवादों के साथ किया जा सकता है। कुछ अपवाद कहो या कुछ परिवर्तन कहो। अब जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है या नगर पालिका है, ये विषय है राज्य सूची का। अब अगर इस प्रावधान को किसी यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट करना है, किसी यूनियन टेरिटरी में इसको लागू करना है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तो नियंत्रण उस पे होता है सीधे सीधे केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार जरूर उन प्रावधानों को बदल देगी इसमें जो राज्य सरकार को शक्ति देते हैं नगर पालिका पे नियंत्रण करने की। तो जो राज्य सरकार की शक्ति होती है राज्य में नगर पालिका पर, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिका संबंधित उपबंध विस्तारित किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, तो उन पे जो कानून बनाने की शक्ति होगी वो केंद्र सरकार की होगी। इसीलिए कहा गया है ZB को जब हम पढ़ते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में भाग 9A का विस्तार राष्ट्रपति कुछ अपवादों या परिवर्तन के साथ करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा B कंप्लीट हो गया। इतना ही पढ़ते हैं।
इतना ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नमस्कार।